गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, मिनरल्स पढ़ा था, ओट्स पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी क्या है। ठीक है, हेडिंग देखिए अगला, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी सबसे पहले समझते हैं मेटलर्जी होता क्या है। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने मिनरल्स पढ़ा था, मिनरल्स के बाद ओट्स पढ़ा था। तो ओट्स एग्जाम्पल क्या दिए थे ओट्स का, हम लोग ऐसा दिया था, मैंने हमको आप लोगों को ऐसा बताया था, ऐसा बताया था। तो ये सारे क्या हैं, ओट्स हैं। ये सब क्या है, ओट्स हैं। इस ओट्स से प्योर, ये सारे ओट्स से प्योर मेटल जो प्राप्त होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे मेटलर्जी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग क्या बोले, मेटलर्जी कहेंगे। क्लियर हुआ कि क्या कहता है, ये सारे क्या है, ओर्स है, ये सारे ओर्स हैं, ये सारे ओर्स हैं। इस ओर्स से प्योर मेटल जो प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, उसे मेटलर्जी कहेंगे। इसी बात को हम लोग डिफिनेशन लिख देंगे। डिफिनेशन क्या बनेगा, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। इसी बात को हम लोग लिख देना है। क्या हो जाएगा, द प्रोसेस of obtaining pure metal from its ores, यही ores है ना जो मैंने अभी समझाया, इज कॉल्ड मेटलर्जी। क्लियर है, मेटलर्जी किसे कहेंगे, समझ में आ गया कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर, इसी ओर से जब हम लोग प्योर मेटल प्राप्त करेंगे, प्योर मेटल, तो क्या कहेंगे, उसे हम लोग मेटलर्जी बोलेंगे। इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया। अब देखिए, अब हम लोग जान देंगे थोड़ा सा ग्राफ। ग्राफ क्या समझेंगे हम लोग, एक अब नया हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, मेटल टू, सॉरी मिनरल्स पहले बनाइए, मेटल तो नहीं बनेगा, मिनरल्स बनाइए, क्योंकि हम लोग पहले मिनरल पढ़े हैं, मिनरल टू मेटल। तो कोई भी पदार्थ हमेशा खनिज ही होता है, तो खनिज से हम लोग धातु कैसे बनाएंगे, तो खनिज से धातु कैसे बनता है उसको एक ग्राफ के रूप में हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये है, देखिए मिनरल्स टू मेटल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम मिनरल से स्टार्ट करेंगे, मिनरल से ऑर्स बनाएंगे। हम ऑर्स तो पढ़ा हम लोगों ने, तो मिनरल से ऑर्स बनेगा। तो वो ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपका बनेगा मिनरल होगा, फिर मिनरल्स क्या बना, ओर्स बना। ओर्स को क्या करेंगे हम लोग क्रशिंग करेंगे, क्रशिंग या ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग को फिर हम लोग अब करेंगे कंसंट्रेशन प्रोसेस करेंगे। या इसका दूसरा भी नाम है ओर्स ड्रेसिंग। अब इस ओट्स ड्रेसिंग को हम लोग दो भाग में काम करेंगे, पहला भाग, दूसरा भाग। पहला भाग आपका क्या होगा, देखिएगा, फिजिकल प्रोसेस, दूसरा भाग
केमिकल प्रोसेस। अब फिर यहाँ से नया, अब देखिए कंसंट्रेशन है। अब यहाँ से एक ब्रांच बनेगा, दो ब्रांच बना, एक फिजिकल बना, एक केमिकल बना। ठीक है, तो फिजिकल में भी कई सारे कार्य होंगे। तो फिजिकल में जैसे आपका हो गया, आपका देख लीजिए, मैं कुछ फिजिकल में जैसे आपका हो जाएगा, पहला प्रोसेस होगा, नंबर फर्स्ट होगा ग्रेविटिंग सेपरेशन प्रोसेस। ये आपका फिजिकल वाला होगा, ये फिजिकल है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। तीसरा होगा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये फिजिकल में होगा। अब केमिकल प्रोसेस देखिए, अब केमिकल में क्या हो जाएगा, अब क्या बचा, केमिकल। अब केमिकल प्रोसेस क्या होगा, देखिए केमिकल प्रोसेस में बांटेंगे। केमिकल प्रोसेस में सबसे पहला होगा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन जब भी होता है, एब्सेंट ऑफ एयर होता है, इसमें वायु की उपस्थिति नहीं होती है। अब एब्सेंस ऑफ एयर। दूसरा रोस्टिंग प्रोसेस। इसमें एयर की उपस्थिति होती है, इसमें होता है प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने कंसंट्रेशन करके छोड़ा था। अब कंसंट्रेशन में क्या होगा, अब कंसंट्रेशन का ब्रांच देखिए, रहे थे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग छोड़ा था, कहाँ से छोड़ा था हम लोगों ने छोड़ा था यहाँ से ही छोड़ा था। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, ओट्स ड्रेसिंग। ये था। अब इसको ओट्स ड्रेसिंग को क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे रिड्यूसिंग करेंगे, या रिडक्शन करेंगे हम लोग, रिडक्शन में हम लोग करेंगे सबसे क्या क्या काम करेंगे। अब देखिए स्मेल्टिंग करेंगे, स्मेल्टिंग किए। स्मेल्टिंग आपका क्या क्या किसका किसका होगा, एल्युमिनियम का होगा, एल्युमिनियम में हम लोग थर्मल प्रोसेस करेंगे, इसी में हम लोग क्या करेंगे, थर्मल प्रोसेस भी कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इसी में इलेक्ट्रोलाइसिस, ये रिड्यूसिंग में हो रहा है, देखिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा, अपकरेटिंग प्रोसेस, रेटिनिंग। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, देखिएगा, इस प्रोसेस में करेंगे हम लोग क्या क्या करेंगे, पुलिंग करेंगे हम लोग। पुलिंग करने के बाद लिक्विडेशन करेंगे हम लोग। लिक्विडेशन करने के बाद हम लोग इस तरह कई सारे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इस तरह करते करते हम लोग आप तो लाएंगे हम लोग, डिस्टिलेशन भी कर लिख दीजिए, डिस्टिलेशन के बाद हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस।
अब रेस्टिंग जब हो जाएगा, जब यहाँ रेस्टिंग हो जाता है उनके बाद आपका मेटल बन के तब आपका यहाँ आपका मेटल, ये सब प्रोसेस होने के बाद यहाँ आपका मेटल का तैयार हो गया। ये सारा ग्राफ को आपको डिटेल पढ़ना है आपको, ठीक है। तो अब पिछले मतलब शुरू से लेकर अंतिम तक जब देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक हुआ। ये आपका यहाँ मेटल आपको क्लियर बन जाता है। ये छोटा सा ग्राफ था, आपको अगर समय नहीं मिले इतना ग्राफ भी बना देंगे आपको, तो सर कुछ न कुछ ज़रूर नंबर दे देंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।